नहीं, शुक्ला परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है और ये लव जिहाद के नाम के ऊपर भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनको तंग करना, और इस बार तो सीधा हत्या का मामला है। हिंदू समाज शांत नहीं बैठेगा। कल यहाँ के सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर एक मोर्चा निकाल रहे हैं, और जब तक उस बच्ची की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और षड्यंत्रकारियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने हत्या की है वो बहुत इन्फ्लुएंसिव अंसारी परिवार का है। अंसारी परिवार के जो लोग इसमें शामिल थे उन सबको पकड़कर जब तक पुलिस स्टेशन में केस नहीं बनाया जाता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि बीजेपी के बड़े पदाधिकारी आए थे और यहीं पे हमारे साथ युवा मोर्चा के लोग भी जमा हैं। आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर में किस तरह का समर्थन रहेगा और कल क्या काम रहेगा। कल जो कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह से आप लोग सहयोग देने वाले हो, किस तरह से आपका समर्थन रहेगा? हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता कल के आंदोलन में शामिल होंगे। सिप्पू जी, क्या तैयारी है कल की? कल की तैयारी देखिए, एक ह्यूमन चैन है, मानव श्रृंखला बना करके पीड़िता के घर से, सोनम शुक्ला के घर से पुलिस स्टेशन तक, और इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, बैनर, झंडा किसी का कुछ नहीं है। सिर्फ उस पीड़िता को, सोनम शुक्ला को न्याय मिले और इन जिहादियों तक ये संदेश जाए कि आगे से किसी भी हिंदू बालिका के साथ ऐसा करने के बाद हिंदू समाज बैठा नहीं रहेगा। अब हिंदू समाज सोया नहीं है, जागृत हो चुका है। और ये अभी उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके जो सहयोगी हैं वो लोग अभी भी घूम रहे हैं। एक छोटी सी बच्चे को भी ये समझ में आएगा कि इतना बड़ा हत्याकांड करके उसे इस तरीके से पैक करके फेंकना, और ये जो इतना बड़ा कांड है ये करने के लिए एक अकेला आदमी काफ़ी होता नहीं है, इसमें इनकी पूरी टीम लगी होगी। और ये तो हत्याकांड उजागर हो गया, इसलिए हमें पता चल गया। ऐसी कितनी हत्याएं हुई होंगी जो हमें नहीं पता चला होगा। अगर यही बॉडी कहीं खाड़ी में धंस जाती, कहीं फंस जाती, नहीं बाहर आती, तो हमें पता ही नहीं चलता। और लड़की के घर वालों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते कि लड़की कहीं चली गई होगी, कुछ हो गया होगा। तो हमें इस विषय में जागरूक रहने की आवश्यकता है, और ऐसे हर विषय पे हिंदू समाज पूरा सब एकदम पूरे ताकत से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, और बिना उसे न्याय दिलाने हिंदू समाज बैठने वाला नहीं है। समाज के तौर पे आप लोग कितनी संख्या में कल इन लोगों के साथ शामिल होने वाले हैं? देखिए, कम से कम 1000 से 1500 लोगों की संख्या रहेगी, और 500 लोग तो वहाँ पर ह्यूमन चेन के रूप में रहेंगे, जो प्लग कार्ड लेके खड़े रहेंगे। और एक सोनम शुक्ला की बात नहीं है, ऐसे हज़ारों सोनम शुक्ला है जिनका आगे नंबर लग सकता है। इसको रोकने के लिए आज ये यहाँ पर इतना सब आंदोलन हो रहा है। हमारे मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि ये जो जिहादी मानसिकता है इसको जब तक पूरी तरह से हम जैसे सांप के फन पे पैर रख के कुचला जाता है, जब तक कुचल नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा मोर्चा और यहाँ के स्थानीय लोग, मुंबई प्रदेश के लोग शांत नहीं बैठेंगे। संजय जी, आप विश्वास मान के चलिए कि कल का आंदोलन बहुत ही जोरदार और बहुत ही व्यापक होने वाला है। हमारे सभी युवा साथी उसमें जुड़ गए, उस आंदोलन को सफल बनाएंगे और सोनम शुक्ला को न्याय दिलाएंगे, और बिना न्याय दिलाए हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। बड़ी विडंबना की बात होती है कि जब किसी की बच्ची और किसी का परिवार का कोई एक सदस्य चला जाता है तो उस पर क्या बीतती है, ये उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। जो घटना आप लोग जान रहे हैं और शायद मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा भी है, उसी घटना को लेकर मैं एक सार्वजनिक स्थान पे आया जहां पर महिलाओं के विचार को जानने के लिए कि आखिर में महिलाएं के मन में क्या चलता है और किस तरह से जब ऐसी घटना घटती है तो समाज में क्या फैलता है, और उसी बारे में बात करेंगे। मैडम, जैसे कि पता है कि उस बच्ची का इस तरह से हत्या कर दिया गया, आप किस तरह से अपने आप को सेफ मानती है और क्या अपने बच्चों को हिदायत देंगी या समाज के लिए कि वो किस तरह से सुरक्षित रहे? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो यहाँ की सरकार है और यहाँ का पुलिस प्रशासन है, वो हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि जो ये समाज में ऐसी ऐसी घटना हो रही, लव जिहाद हो रहा है, कहीं बच्चियाँ मारी जा रही, कहीं रेप हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए। हम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे जब पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम कैसे रहेंगे? तो अभी जो गोरेगांव में हुआ है दुर्घटना, ये जो सोनम शुक्ला ने का जो निर्मम हत्या हुआ है, तो हम उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए। और होगा तो हम पुलिस से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा नहीं हो, और आप हमेशा सहयोग कीजिए, उनके परिवार वालों को सपोर्ट कीजिए, ताकि वो हमेशा ये जो दुष्कर्म किया है उसको फांसी हो, जो भी सज़ा उसको कोर्ट देगी
वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं बस। आप भी एक माँ हैं। जी, किसी सोनम बच्ची जी अगर के साथ चली जो जाती है तो हाँ किस तरह से उसको बीतती है? सोनम के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना होना चाहिए। इसके लिए आज हम आवाज़ उठाने के लिए सभी महिलाएं यहाँ पे आई हैं और ये विषय बहुत गंभीर है और सभी लोगों ने गंभीर तरीके से लेना चाहिए। किसी की बेटी है तो अपना बेटी समझकर सब लोगों ने यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ सभी दुर्गाएं हुए सभी महिलाएं से सब जुड़े और विश्व हिंदू परिषद संगठन आगे हमेशा रहता है। इस तथ्य पर सभी लोगों ने उनका सहायता देना चाहिए। और पहला विषय सोनम के साथ जो इधर मुंबई में ऐसा हादसा हुआ, हर दुर्गाएं हो चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, हर किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम उनके परिवार के साथ में हमेशा खड़े हैं। उनको जो भी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बस इतना ही हमारा कहना है। बड़े दुख की बात होती है कि सदस्य चला जाता है, उसकी कमियां तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन समाज जब एक साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलता है। जो प्रक्रिया हो गया है, अरेस्ट भी हुए हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में उस बच्चे को न्याय मिल पाएगा? न्याय जब ही मिल पाएगा जब हमारा संगठन मजबूत होगा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, पूरा परिवार पूरा समाज मिलकर इसका सहयोग देगा तब तो न्याय मिल पाएगा। नहीं तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि हमें कोर्ट में भी प्रूफ देना पड़ता है। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो आपने देखा होगा सोनम के पापा को ले गए, उनको मारा, जबकि ज़रूरत बाद में वो लड़का मिला। क्या पहले वो मिल नहीं सकता था? पहले हम उसके पापा को बचा नहीं सकते थे, लेकिन हमारा संगठन मजबूत नहीं था, हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो आपने 8 तारीख को जो कार्यक्रम रखा है उसमें हम पूरा परिवार सम्मिलित होकर के सोनम को न्याय दिलाएं और कड़ी से कड़ी उस लड़के को सज़ा दिलाएं, यही मेरी कहना है। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है जो आप 8 तारीख को बता रहे हैं? ये मूक मोर्चा टाइप का रैली तो नहीं कह सकते हैं, मूक मार्च टाइप का ये कर रहे हैं। जगह जगह अपना आह्वान लेके खड़े होंगे और फ्लैक्स लेकर के खड़े होंगे, सोनम के बारे में लिखेंगे, उसके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उनका कहना है, बताना है कि भाई हम बिना बोले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब तक हम संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तो पुलिस भी हमारी नहीं सुनेगी। लेकिन गुनाहगार कहा जा रहा है कि अरेस्ट हो गया है, फिर आप लोग को यह आंदोलन लेने की जरूरत कहाँ पड़ी? क्या कोई शंका है पुलिस हाँ, पर? बिल्कुल शंका है। गुनाहगार अरेस्ट हो गया है। एक जगह और हुआ था यही ओसीवारा में। मैं एक दिन अभी 10 दिन पहले एक के घर में गई थी, उसके यहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात कि ऐसी प्रॉब्लम आई थी। और जिस दिन उसके घर में मैं थी उस दिन मालूम पड़ा कि उस लड़के को छोड़ दिया जा रहा है या छोड़ेंगे। लेकिन फिर हमारा संगठन गया और उसको हाई कोर्ट में ले जाया गया है, अभी तक लड़के को छोड़ा नहीं है। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होता तो शायद 10 दिन पहले वो लड़का छूट जाता रेप केस में। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। आपका परिचय? मेरा नाम संगीता सिंगी, बोरीवली से हूँ मैं, और मैं गोरेगांव विभाग से मातृशक्ति संयोजिका के रूप में हूँ। जब बच्चे की बात चल रही है तो यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कि आने वाले दिनों में शायद ऐसा ना हो, लेकिन शायद इनको कुछ ऐसी फेस करना पड़े, तो इनके विचार भी जान लेते हैं। आप लोग भी यंग जनरेशन से हैं, जिस तरह से यह घटना घटी है, हालांकि आपसे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी है तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इस बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि हमें सोनम को न्याय मिलना चाहिए और भी बाकी लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हमें उसको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसके ऊपर सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक करके उसको सज़ा दिलाओ। ये कोई ऐसा देखो ना, ये जब हो रहा है किसी की हत्या, इतनी निर्मम हत्या की गई है, किसी की जान लेके, मतलब वो फोटोज़ देखोगे तो आप देखोगे। फिर मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी की लड़की के साथ ना हो, प्लीज़ इसको सज़ा दीजिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और उसको भी मैं चाहती हूँ उसको भी ऐसे गले से लपेट के उसको ऐसे मारना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और ये अकेला इंसान तो नहीं कर सकता है, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जैसे कि अभी बच्ची ने बताया कि ये एक की हत्या नहीं है, जो कि यही वजह है कि एक बंदा 19 साल की बच्ची को जिस तरह से गोनी में भरा है, हाथ पैर बांध के उसका कत्ल किया गया, उसे मारा गया, यही शंका पैदा करता है। और इसी शंका को लेकर जो कि विश्व हिंदू परिषद ओसूरा जिला के तहत 8 तारीख को बहुत बड़ा मूक आंदोलन किया जाएगा। मूक आंदोलन नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ना कुछ कहते हुए बहुत कुछ दिखाया जाएगा कि किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही अनुरोध है कि कृपया करके इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, ताकि जो अत्याचारी है, जिसने हत्या किया है, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए।
ये प्रेम नगर की घटना, गोरेगांव मुंबई की घटना ना समझते हुए ये पूरे इंडिया की बात करें आप कि ये जो हमारे इंडिया में जो ये चल रहा है लव दीवार, यह ऐसा आज हमारी सोनम शुक्ला हमारे गोरेगांव में रहती थी, आज उसके साथ में जो हुआ ये कहीं और किसी की बहन, किसी की बेटी या हमारी बहन, हमारी बेटी या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी हमारे समाज द्वारा या और किसी के समाज द्वारा ऐसी घटना ना होए, ऐसा मेरा मानना है। और आगे मैं कानून से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी जो भी इसमें रहेंगे गुनहगार हो या कड़ी से कड़ी इसकी निंदा हो और जल्द से जल्द इनको फांसी की सज़ा हो। अब जिस 8 तारीख का जिक्र कर रहा हूँ, आइए उस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका परिचय जानेंगे पहले। मेरा नाम सुजीत सिंह है, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अधिकारी हूँ। किस तरह का आंदोलन की बात हो रही है जो कि 8 तारीख को सुनने में आ रहा है कि बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? सोनम शुक्ला का जो निर्मम हत्या हो गया, हत्या पे अभी तक कैसा है कि पुलिस का देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक इस गुस्ती को सुलझा नहीं पाया। अभी तक पुलिस के पास इस चीज़ के विषय में कुछ नहीं है। जो हमारे प्रश्न है, जो उनके परिवार के प्रश्न हैं, लड़की के पिताजी के, लड़की की माता के जो प्रश्न है, वो प्रश्न को पुलिस अभी तक उसके विषय में कुछ जवाब नहीं दे पाया और पुलिस उसको टालने का विषय कर रहा है। लेकिन कातिल तो पकड़ा गया है ना? कातिल पकड़ा गया, मगर वो उनका कहना है कि कातिल अकेला नहीं था, और भी बहुत लोग थे इसके अंदर, उसको पुलिस तो बचाने। किसका कहना है, कौन सी पुलिस का कहना है? क्योंकि 2 पुलिस थाना लगता है। ये जो पुलिस थाना में केस दर्ज हो गया है, अपना केस हो गया, FIR हो गया है, वो वर्सोवा पुलिस थाने में हो गया है। और उसके अंदर कैसा है कि ये 2 अलग अलग जोन होने की वजह से, 2 अलग अलग एडिशनल होने की वजह से इसके अंदर पुलिस में ही समन्वय नहीं है। इसके वजह से एक पुलिस दूसरे पुलिस को सपोर्ट नहीं करती है। दोनों पुलिस के जो वक्तव्य हैं, जो इस घटना के विषय में जो दोनों जानकारी है, दोनों अलग अलग है। वर्सोवा के अलग है, गोरेगांव के अलग है। तो ये विषय में ध्यान देते हुए उनके पिताजी के बहुत ऐसे प्रश्न हैं, उनके परिवार के ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो हमारे पास संगठन के नाते लेके आए, और हमारे पूछने पे भी उस प्रश्न का हमको जवाब नहीं मिला। उसके लिए ये हम लोग एक मानव श्रृंखला के रूप में उनके घर से गोरेगांव पुलिस स्टेशन तक, और कम से कम कुछ नहीं तो 4,000 लोगों का एक मानव श्रृंखला बनाएंगे। उसके माध्यम से कैसा है, हम अपनी एक हिंदू यूनिटी दिखाएंगे और उसके माध्यम से इस जो निर्मम हत्या हो गई, जो ये घटना घटी है, उसके विषय में इंसाफ मांगेंगे। और पीछे जैसे कि अभी सुजीत जी ने बताया कि एक मानव श्रृंखला जाएगा और वह चौकी तक जाएगा और न्याय मांगेगा। मैं आपको आगे का रिपोर्ट भी बताता रहूँगा और जन जन से इस सवाल पर मैं सवाल भी करूँगा। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट, प्रेम नगर से।